हेलो फ्रेंड्स, मयूर प्रणय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिको में। तो आज देखने वाले अपेंडिक्स यानी अपेंडिक्स अपनी यूनिवर्सिटी में 20 मार्क का 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अपने को यानी कैसा क्या पढ़ना है, पूरा कंसेप्चुअल पढ़ेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी में कैसे क्या नोट्स वाइज यानी अपन लिखेंगे, पॉइंट वाइज यानी अपने को ज्यादा मार्क मिलेंगे। लेकिन मैं आज जो है ना आपको अपेंडिक्स पढ़ाऊंगा, उसके पहले आपको मैं अपेंडिक्स का यानी एक लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टोमी कैसे क्या परफॉर्म करते हैं, यानी अपना जो अपेंडिक्स है वो रियल में बॉडी के अंदर कैसा क्या दिखता है वो दिखाऊंगा। और सर्जरी यानी कैसे क्या परफॉर्म करते हैं, उसको यानी थ्रेड बांध कर कैसे क्या लाइगेट करते हैं, पहले वो वीडियो देखेंगे। और उसके बाद में जैसे कि यूनिवर्सिटी में अपने को ये अपेंडिक्स है, मेरे नोट्स है, अपने को यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, तो ऐसे मैं लिखकर आपको अच्छे से समझा के बताऊंगा और यूनिवर्सिटी में कैसा लिखना है वो भी बताऊंगा। तो आज चालू करेंगे अपन अपेंडिसाइटिस। तो चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी अपन जो व्यू देख रहे हैं लैप्रोस्कोपिक यानी अपेंडिक्टोमिक यानी व्यू है। तो देखो जो आपको है ना ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको यानी साइड कर रहे हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको यानी साइड कर रहे हैं। और आपको देखेंगे वहाँ पे छोटा सा वो अपेंडिक्स है जो आपको सीन हो रहा होगा। अभी इसको यानी इंस्ट्रूमेंट से इसको हम बाहर निकालेंगे। ये देख सकते हैं यानी ये अपेंडिक्स है, जो इसका बेस है वो देखो। अभी ये जो सीलर है, जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है आपको, इसको यानी सीलर बोलते हैं। ये सीलर का काम क्या रहता है, जितने भी यानी साइड का जो पोर्शन रहता है अपेंडिक्स यानी लगा हुआ, उसको यानी साइड से यानी कट करने का काम करता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। यानी अगर ये परफेक्ट वीडियो अपन देखेंगे तो अपने को ये कहने माइंड में पता चलेंगे अपेंडिक्स कैसे कहने अपेंडिक्टोमी कहने ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो ये सीलर ने पूरा साइड से यानी अभी ये कट कर दिया है इसके जो पोर्शन थे। और यहाँ पर अपेंडिक्स की थिकनेस देखो कितनी बढ़ गई है, जो नॉर्मल लेस देन 6 सेंटीमीटर का रहता है, लेकिन यहाँ पे अपेंडिसाइटिस के कारण इसका यानी थिकनेस बढ़ा हुआ है। अभी ये थ्रेड से इसको अपन यानी लाइगेट किया है। जो थ्रेड रहता है उसको यानी विक्राइल थ्रेड बोलते हैं। और लाइगेट करके अभी क्या करेंगे अपन, जो बेस ऑफ द अपेंडिक्स रहेगा वहां से इसको यानी अभी ये सीलर के इससे कट कर लेंगे। तो ये लैप्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द अपेंडिक्टोमी, जिसको लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टोमी बोलते हैं। अभी ये सीलर ने इसको यानी पूरी तरह से देख लो, अभी बेस ऑफ द अपेंडिक्स यानी कट कर दिया है। देख लो ये पूरा यानी अच्छी तरीके से यानी कट हो गया है। और अभी इसको जो स्पेसिमेन इसको यानी बाहर निकालेंगे और अभी अपन देखेंगे अपेंडिसाइटिस। तो देखो आपने जो है ना वीडियो देखा अभी है अपेंडिक्टोमी का, जो है ना सर्जरी कैसे क्या परफॉर्म होती है। लेकिन अपन देखेंगे इसका यूनिवर्सिटी में अपने को कैसा क्या लिख कर आना है। जैसे मैं आपको स्टेप वाइज यहाँ पे बता रहा हूँ, डेफिनेशन, इटियोलॉजी, यानी जैसे यानी आपको ये हेडलाइन यहाँ पे दिख रहा है वैसे आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में आने लिख कर आना है। तो सबसे पहले मैंने अपने डायग्राम बनाया और डायग्राम में आपको समझा के बताता है यानी पोजिशन कहाँ पे रहती है अपने अपेंडिक्स की। तो सभी को आपको पता है कि राइट इलियाक फोसा में पोजीशन रहती है। देखो ये जो पूरा रहता है राइट इलियाक फोसा है, उसका मैंने परफेक्ट यानी वहाँ पे डायग्राम बनाया हो। तो देखो ये अपने ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहते हैं उसका जो लास्ट पार्ट रहता है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम ये जो अपना लास्ट पार्ट रहता है इंटेस्टाइन का, और ये अपना क्या है असेंडिंग कोलॉन रहता है। तो इसका जो इलियोसिकल जंक्शन रहता है उसके थोड़े आने पास में उसका अपेंडिक्स के लोकेलाइजेशन रहती है यानी राइट इलियाक फोसा में। तो अभी देखेंगे अपन इसके डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स यानी अपेंडिक्स यानी एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ, यूजुअली ड्यू टू कैसे क्या हुआ ऑब्स्ट्रक्शन लीडिंग टू इन्फेक्शन एंड पेरिटोनियल परफोरेशन। यानी सबसे पहले क्या हुआ उसका ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। यहाँ पे जो है अपेंडिक्स है, इस अपेंडिक्स के यहाँ पे कैसे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, और ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद में क्या हुआ यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन होने के बाद यानी परफोरेशन यानी इन्फेक्शन और यानी ऐसे ये जो अपेंडिक्स है वो यानी फट गया है, तो इसको अपन क्या बोले परफोरेशन। तो इसके यानी ये डेफिनेशन है। उसके बाद में अपन इटियोलॉजी ने उसका कॉज क्या नहीं अपेंडिसाइटिस कैसा क्या हो सकता है। तो इटियोलॉजी कैसे ऑब्स्ट्रक्शन अभी आपको मैंने समझा के बताया कि ना ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। उसके बाद में फिकेलिथ यानी जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, वेस्ट मटेरियल वो वहाँ पे यानी कुछ यानी जमा हो गया, कुछ कलेक्ट हो गया उसके बाद में होता है लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया इन कॉमन इन चिल्ड्रन। अभी लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया यानी क्या, जो अपने जो लिम्फ नोड रहते हैं वहाँ पे यानी जो अपने पेरिटोनियल कैविटी के, तो लिम्फ नोड में क्या हो जाएगा उसका यानी एनलार्जमेंट हो जाएगा, उसके कारण भी यानी ये अपेंडिसाइटिस हो सकता है। और चौथा जो कॉज है वो है फॉरेन बॉडी रह सकती है, पैरासाइट जैसे एस्कारिस और ट्यूमर यानी जो एस्कारिस लुम्ब्रिकल जो अपना पैरासाइट रहता है उसके कारण भी यानी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। और उसके बाद में जो कॉज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो इचेरिया कोलाई जो ई कोलाई बैक्टीरिया उसके कारण भी यानी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। तो इसके यानी कॉज थे। उसके बाद में अपन देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। अब देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे पैथोफिजियोलॉजी है, इटियोलॉजी, ऐसे स्टेप वाइज अपने को यूनिवर्सिटी के पेपर में लिख कर आना है। तो पैथोफिजियोलॉजी है ना कैसे क्या होता है अपेंडिसाइटिस। देखो
सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा एंड म्यूकस सिक्रीशन अक्यूमुलेशन एंड इंक्रीज द इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। पहले क्या बोल रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन। अब बोलोगे सर है ना ऑब्स्ट्रक्शन कैसा क्या हुआ, देखो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये जो यहाँ पे जो इसके लिए जो म्यूकोसा रहती है वो क्या करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है। लेकिन यहाँ पे अगर इसके पास में अगर कोई है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यहाँ पे अगर कुछ फीकल यानी मैटर अगर कलेक्ट हो गया, कुछ ट्यूमर हो गया, कोई भी जितनी भी इटियोलॉजी थी उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण यहाँ पे जो म्यूकस सिक्रेट होता है, जो म्यूकस है वो बाहर ही नहीं जाएगा, और म्यूकस बाहर नहीं जाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आने ये यहाँ पे म्यूकस सीक्रेट होगा। और म्यूकस सीक्रेट होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे वेन्स रहती है यानी अपेंडिक्स को जो वेन्स सीक्रेट कर यानी जो ये रहता है सप्लाई, तो वेन्स के कारण इसका ना जो प्रेशर रहेगा वो क्या बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने के कारण यहाँ पे इस्चीमिया होगा, और इस्चीमिया होने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाएंगी, और ऑक्सीजन डिफिशियंसी होने के कारण जो है यहाँ पे जो यानी म्यूकस एक्यूमुलेट था, तो म्यूकस एक्यूमुलेट वहाँ पे इस्चीमिया होने के कारण ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाएंगी वहाँ पे, और बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएंगी। और बैक्टीरियल ग्रोथ होने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्यूट अपेंडिसाइटिस बोलेंगे। तो इसके आने ये पैथोफिजियोलॉजी है। तो देखो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, म्यूकिसल सिक्रीशन एक्यूमुलेशन एंड इंक्रीज द इंट्राल्यूमल प्रेशर, जैसे कि आपको मैंने बताया। उसके बाद में वेनस कंजेशन एंड इस्चीमिया हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्वेंशन, वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएंगे। और उसके बाद में तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन एंड इडेमा, और उसके बाद में गैंग्रीन हो जाएगा और परफोरेशन हो जाएगा। परफोरेशन एंड जो अपेंडिक्स है, जो अपने अपेंडिक्स है वैसे ये क्या हो जाएगा, यानी फट जाएगा। और जितना भी यहाँ पे पस था, कुछ भी यानी जो है एक्यूमुलेट था फ्लूइड, वो यहाँ पे पूरा पेरिनेटोनियल कैविटी में चला जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। ये सबसे यानी क्रिटिकल कंडीशन रहती है परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस की। उसके बाद में देखते हैं अपन क्लिनिकल फीचर, यानी क्लिनिकल फीचर देखो, यानी क्लिनिकल फीचर यानी अपन कैसे क्या चेक करेंगे, अपेंडिसाइटिस है तो अपने जो क्लिनिक में आएंगे तो कैसा पता चलेगा। तो जो पहली इनिशियल जो यानी फेज रहती है, जो पेरी अम्बेलाइकल और विसरल ड्यू टू द T10 इन्वर्शन, यानी जो पेन रहेगा स्टार्टिंग में वो पेरी अम्बेलाइकल रीजन में पेन रहेगा। जैसे पेन बता तो आपको जो अम्बेलाइकल रीजन है उसके साइड में, क्यों, क्योंकि T10 इन्वर्जन, T10 जो अपने नर्व रहते हैं वो लोअर एब्डोमेन को यानी जो सप्लाई करती है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, वहाँ पे यानी लोअर एब्डोमेन में पेन होगा। उसके बाद में उसके लेटर इनिशियल के बाद में कुछ टाइम बाद राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन इन मैकबर्निस पॉइंट। अब बोलोगे सर मैकबर्निस पॉइंट यानी क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं मैकबर्निस पॉइंट कैसा क्या रहता है। देखो मैकबर्निंग पॉइंट यानी मैं आपको यानी यहाँ पे जो डायग्राम बना है बताता हूँ। मैकबर्निंग पॉइंट, ये जो साइंटिस्ट है मैकबर्निस, इसने यानी ये निकाला था। तो मैकबर्निस पॉइंट का छोटा सा कंसेप्ट है, बस वो समझ लो। ये जो अपने अम्बेलाइकल है, ये अम्बेलाइकल से अपने को यानी ये एंटीरियर सुपीरियर इलैक स्पाइन, राइट साइड का जो अपना हिप बोन रहता है उसके ना जो एंटीरियर सुपीरियर इलैक स्पाइन रहते हैं, यहाँ से लेकर ये अम्बेलाइकल रीजन तक ये अपने को यानी ऐसी मार्किंग करना पड़ता है। और मार्किंग करने के बाद यह जो एंटीरियर सुपीरियर इलैक स्पाइन है यहाँ से 1/3 और अम्बेलाइकल से यानी 2/3 का जो डिस्टेंस रहेगा बीच में, वो है अपना मैकबर्निंग पॉइंट। और ये अपने ज्यादातर अपने जो यानी अपेंडिक्स रहता है वो अपने मैकबर्निंग पॉइंट में प्रेजेंट रहता है, तो उसके कारण यहाँ पे यानी पेन होगा, तो उसको मतलब मैकबर्निंग पॉइंट यानी यहाँ पे अपने को पेन दिखेगा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर देखेंगे, अपने को क्या देखेगा, तो जो है एनोरेक्सिया है, एनोरेक्सिया ने अपने को भूख नहीं लगेंगी, नौसिया है अपने को वोमिटिंग के ऐसे सेंसेशन आएंगे और अपने को वोमिटिंग हो जाएंगी। उसके बाद में लो ग्रेड फीवर, देखो लो ग्रेड फीवर कब रहेगा, माइल्ड इन अर्ली स्टेज यानी जो स्टार्टिंग की स्टेज रहेंगी तब, और हाई ग्रेड कब फीवर रहेगा, जो परफोरेटेड अपेंडिक्स यानी अपना वहाँ पे पेट के अंदर यानी फट जाएगा तब अपने को हाई ग्रेड फीवर रहेगा। उसके बाद में लोकलाइज टेंडरनेस इन मैकबर्निंग पॉइंट, यानी जो अपने को मैकबर्निंग पॉइंट है आपको अभी मैं बताया, यहाँ पे यानी टेंडरनेस रहेंगे, अपने को टेंडरनेस पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद में रिबाउंड टेंडरनेस एंड ग्राउजुअल पेरिटोनियल इरिटेशन यानी रिबाउंड टेंडरनेस। अब बोलेंगे सर यानी रिबाउंड टेंडरनेस यानी क्या होगा, देखो अभी अपन मैं आपको प्रेस कर रहा हूँ, को भी पाल्पिटेशन कर रहा हूँ, तो पाल्पिटेशन करने के बाद मैं जैसे वहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो यानी वहाँ पे यानी पेन नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ तो उसको यानी वो पेन होगा, उसको बोलते हैं रिबाउंड टेंडरनेस। उसके बाद में अपन ये साइन देखेंगे, ये अपने को पेपर में आने अच्छे से आने लिख कर आना है, मैं इसको सिंपल वे से आपको समझा के बता दो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो राउसिन साइन है। तो राउसिन साइन यानी क्या है, एक इजी सा कंसेप्ट है, समझो। राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन व्हेन प्रेसिंग द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, अपने यानी जो एब्डोमेन में लोअर एब्डोमेन में क्वाड्रेंट रहता है, ये कौन सा है, राइट लोअर क्वाड्रेंट है एंड राइट इलियाक फोसा, और ये कौन सा है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट यानी लेफ्ट इलियाक फोसा। तो जब यानी मैं लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को यानी प्रेस करता हूं तो यानी वो राइट लोअर इसमें यानी पेन होगा, राइट लोअर एब्डोमेन में। तो इसका यानी ये सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो। तो उसको क्या बोलेंगे अपन,
रोसिन साइंस बोलेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे सॉस साइन। अभी जो सॉस साइन है कैसे है, सॉस जो मसल रहते हैं उसके रिगार्डिंग यानी ये साइन दिखा है। ये कब होगा, कब पॉजिटिव दिखेगा, पेन विथ हिप एक्सटेंशन। अपन जो पेन कब होगा अपने को, यानी हिप जॉइंट का जो अपना हिप बोन रहता है उसका एक्सटेंशन करेंगे तब अपने को यानी ये सॉस साइन दिखेगा, वहां पे यानी पेन हो जाएगा। ये कौन से अपेंडिक्स में दिखेगा, रिट्रोसिकल अपेंडिक्स में दिखेगा। उसके बाद में ऑब्चुरेटर साइन। अभी ये ऑब्चुरेटर मसल रहते हैं उसके बारे में है। देखो ऑब्चुरेटर साइन यानी क्या, पेन विथ इंटरनल रोटेशन ऑफ द फ्लेक्स हिप, यानी जो अपना हिप बोन है यानी कैसा वो फ्लेक्शन है, और फ्लेक्शन होने के बाद उसको अपन यानी इंटरनल रोटेशन करेंगे तब उसका यानी पेन होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑब्चुरेटर साइन बोलेंगे। तो ये ऑब्चुरेटर साइन अपने को पेल्विक अपेंडिक्स में यानी देखने को मिलता है। तो यानी ये अपने 3 साइन है यानी अपने को इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा कंसेप्ट है और सिंपल इसमें अपने को पढ़ना था। उसके बाद में अपन देखेंगे डायग्नोसिस, यानी अपन इसके डायग्नोसिस के लिए यानी क्या करेंगे। तो डायग्नोसिस सबसे पहले अपने को लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे। लेबोरेटरी यानी अपने को जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, देखो उसके बाद में ब्लड इन्वेस्टिगेशन में अपने को क्या देंगे, WBC काउंट 10,000 से यानी बढ़ के रहेंगी विथ न्यूट्रोफिलिया, एंड जो न्यूट्रोफिल रहती है उसका भी यानी इंक्रीज दिखेगा। अब WBC क्यों बढ़ेंगे, कभी भी अपने बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो WBC कभी भी वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट यानी फाइट करती है, तो ज्यादा फाइट यानी इन्फेक्शन ज्यादा रहेगा तो अपने WBC काउंट भी यानी ब्लड में इंक्रीज दिखेंगी। उसके बाद में CRP, एंड जो CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन रहता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन में, उसकी भी वैल्यू कैसी रहेंगी, बढ़ के रहेंगी। और अपन यूरिन एनालिसिस करेंगे, कभी कभी यानी UTI रहता है, कुछ भी रोल आउट करने के लिए स्टोन रहा उसके कारण भी यानी पेन होता है, तो अपने को यूरिन एनालिसिस भी करना जरूरी है। उसके बाद में अपन इमेजिंग यानी अपन भी कुछ क्या करेंगे, इमेजिंग यानी अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI। देखो सबसे पहले क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड में फर्स्ट लाइन इन चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट ह्यूमन, यानी ये कैसे, एक तो जो छोटे बच्चे रहते हैं उसमें करते हैं और प्रेग्नेंट वुमेन में करते हैं। नॉन कंप्रेसिबल एनलार्ज अपेंडिक्स, यानी जो नॉन कंप्रेसिबल अपेंडिक्स रहता है लेकिन एनलार्ज रहता है ग्रेटर देन द 6 mm ऑफ द डायमीटर। अभी जो अपना मैं आपको बताता हूँ अपना जो अपेंडिक्स रहता है उसका नॉर्मल साइज बताता हूँ यानी वो, और इंक्रीज वाला साइज बताता हूँ। देखो ये अपना अपेंडिक्स है, ये मैंने डायग्राम बनाया हूँ। ये जो अपना अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स देखो ये इसका यानी नॉर्मल साइज है, लेकिन अगर इसका इन्फ्लामेशन हुआ तो इसका यानी जो साइज रहता है वो यानी एनलार्जमेंट होता है और यहाँ पे यानी इन्फ्लामेशन होता है, तो इसकी जो थिकनिंग रहेंगी और लेंथ रहेंगी वो कम रहेंगी। लेकिन जब इन्फ्लामेशन होता है तो इसका यानी थिकनेस यानी वो बढ़ जाती है और इसकी हाइट भी यानी बढ़ जाती है। तो ये इसका यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। तो यानी अपने को ये कायदे में USG में अपने को दिखेगा। और पेरिटोनियल कुछ यानी फ्लूइड अगर प्रेजेंट रहा, कुछ रहा अपेंडोलित यानी वहाँ पे कुछ फिकल मैटर प्रेजेंट रहे, उसका भी अपने को दिख सकता है। उसके बाद में अपन CT एब्डोमेन एज ए CT स्कैन करके देखेंगे, उसकी थिकनिंग देखेंगे वहाँ पे सभी कुछ, और ये ग्रेटर देन द 6 mm ऑफ द अपेंडिक्स अपने को दिखेगा। और वैसे सेम यानी वहाँ पे सभी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे होते हैं। और उसके बाद में देखेंगे MRI करके देखेंगे इन प्रेगनेंसी में, जो प्रेग्नेंट फीमेल रहते हैं उसमें यानी एब्डोमेन यानी बड़ा होता है तो उसके कारण यहाँ पे अपेंडिक्स यानी अच्छे से लो यानी विजिबल नहीं होता, तो अपन वहाँ पे यानी MRI करके देखेंगे। उसके बाद में डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अभी डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी क्या, यानी अपेंडिसाइटिस यानी है ये करके अपन डायरेक्ट तो ऐसा पता नहीं कर सकते, तो अपन क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसके आने बावजूद भी यानी कौन से डिसीज यानी हो सकते हैं कि यानी वो अपने को मिलेंगे। देखो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जो रहेंगे, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में मेकल डाइवर्टिकुलम, यानी ये मेकल डाइवर्टिकुलम क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो मेकल डाइवर्टिकुलम रहता है ये अपने ये लास्ट पार्ट रहता है अपने वाले स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और ये इलियम और ये सिकम, और ये इलियो सिकम के पास में कंजेनाइटल जो बेबी रहते हैं यहाँ पे ऐसा यानी पाउच फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मेकल्स डाइवर्टिकुलम। तो ये ऐसा यानी पाउच यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, कंजेनाइटल रहता है, तो इसके कारण भी अपने को यानी यहाँ पे ये पेन होता है। तो ये अपने यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गए। उसके बाद में क्रोन डिसीज यानी अपने जो लार्ज इंटेस्टाइन रहते हैं इसके यानी स्पेसिफिक पार्ट में यानी ऐसा इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं अपन क्रोन डिसीज। और गैस्ट्रोइंटाइटिस यानी गैस्ट्रोइंटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। उसके बाद में गायनेकोलॉजिकल, यानी गायनेकोलॉजिकल में क्या क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी क्या, जो प्रेगनेंसी रहती है वो नॉर्मल तो यानी यूटेरस में होती है, लेकिन प्रेगनेंसी अदर देन द यूटेराइन कैविटी में रही तो उसको जो अपन क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और ओवेरियन टॉर्शन यानी कुछ ओवरी जो रहती है उसका यानी वो यानी अपनी जगह से यानी टॉर्सेट हो गई वैसा। और PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, इसके यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। उसके बाद में यूरोलॉजिकल में क्या देखेंगे, यूरेटिक कोलाई यानी जो यूरेटर रहता है वहाँ पे यानी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और UTI और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इतने यानी अपन इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी अपने को पता रहना चाहिए। उसके बाद में ट्रीटमेंट, यानी
अभी सब डायग्नोसिस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी उसके ना ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन। अभी देखो दो टाइप के ना अपेंडिक्स रहता है, एक तो स्मॉल ऐसे एक्यूट अपेंडिसाइटिस रहता है, या परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस रहता है जो है ना पेट के अंदर है ना फट गया है। तो जो नॉन परफोरेटेड अपेंडिक्स रहेगा उसके लिए अपन क्या करेंगे, नॉन एक्यूट अपेंडिसाइटिस और अपेंडेक्टोमी गोल्ड स्टैंडर्ड है। अभी देखो अपेंडेक्टोमी जो है ना ये ऑपरेशन है, जो आपको मैं वीडियो में पहले दिखाया था, क्या ने रिमूव करते अपन अपेंडिक्स को। लेकिन अपेंडेक्टोमी यानी जो कभी कभी क्या करते हैं ओपन करते हैं, और एक रहती है लैप्रोस्कोपिक, जो मैंने जो आपको वीडियो में दिखाया था वो लैप्रोस्कोपिक रहता है। लेकिन ओपन में करते हैं जो मैकबर्निंग्स पॉइंट है, ये मैकबर्निंग्स पॉइंट में यहाँ पे ये जो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे ना इंसर्शन है ना, ऐसा छोटा सा ना इंसिजन लगाते हैं, और इंसिजन लगाने के बाद वैसे यानी अपेंडिक्स निकाल कर वहाँ पे लाइगेट करके रख देते हैं और उसको है ना क्लोजिंग करते हैं। तो ये रहता है ओपन अपेंडेक्टोमी, और लैप अपेंडेक्टोमी तो आपने देखा ही है। उसके बाद में अभी ऑपरेशन होने के बाद क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे अपन, हाँ, और एनाल्जेसिक उसके पेन के लिए, और एंटीबायोटिक शुरू करेंगे जैसे मेट्रोनिडाजोल और सिप्रोक्सिन है। और उसने पोस्ट ऑपरेटिव, अभी ये ऑपरेशन के पहले ये सभी अपन पेन कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं बढ़ना चाहिए उसको देंगे। लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव यानी पोस्ट ऑपरेशन क्या करना है, अर्ली मोबिलाइजेशन, डाइट एडवर्टाइजमेंट, यानी मोबिलाइजेशन अपने ज़्यादा यानी धीरे धीरे यानी चलना है, ऐसे यानी अपन ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को बताएंगे। यानी डाइट एडवाइसमेंट, डाइट एडवाइस में अपन को उसको स्पाइसी फूड अवॉइड करेंगे, और अपने को उसको लिक्विड फूड या सेमी सॉलिड फूड देने के लिए बोलेंगे। अभी देखेंगे अपन कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस, यानी अपन जो देखा अभी नॉर्मल अपेंडिसाइटिस देखा यानी क्या हो सकता है, लेकिन उसके साथ में और कॉम्प्लिकेशन यानी कौन से कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस होता है। देखो एक तो परफोरेशन यानी अपेंडिक्स यानी फट गया तो अपन क्या करेंगे, एप्सिस यानी वहाँ पे कुछ पस कलेक्शन हो गया तो क्या करेंगे, और पेरिटोनाइटिस यानी वो पेरिटोनियल कैविटी यानी इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या करेंगे। अभी देखो इफ लोकलाइज एप्सिस, अगर एप्सिस अगर हुआ तो अपन क्या करेंगे, देखो एप्सिस हुआ तो अपन क्या करेंगे, आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे, प्रीक्यूटेनियस ड्रेनेज करेंगे उसका यानी इंसिजन करके वहाँ पे यानी प्रीक्यूटेनियस अपन ड्रेनेज करेंगे, वो पस बाहर निकलेंगे। और इंटरवल अपेंडेक्टोमी यानी अपन क्या करेंगे उसके बाद में अपेंडिक्स यानी अपेंडेक्टोमी ऑपरेशन करेंगे यानी अपेंडिक्स को निकालेंगे। इफ जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस, अभी देखो जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम, तो उसके बाद क्या करेंगे अपन इमरजेंसी लैप्रोटोमी विद अपेंडोक्टोमी, यानी अपन लैप्रोटोमी करेंगे। लैप्रोटोमी अपने यानी क्या होता है, यानी एब्डोमेन को अपन ओपन यानी ओपन करने का, यानी ओपन कैसे करेंगे अपन, इंसिजन लगाएंगे, तो उसको क्या करेंगे अपन लैप्रोटोमी बोलेंगे विद अपेंडेक्टोमी, और अपेंडिक्स को क्या करेंगे रिमूव कर देंगे। और पेरिटोनियल लवेज एंड जितना भी यानी लवाज है यानी उसको वॉश करेंगे अच्छी तरीके से, ये जनरलाइज पेरिटोनाइटिस में करेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या है, अर्ली स्टेज में क्या रहेंगे, परपोरेशन यानी अपेंडिक्स फट जाएगा, पेरिटोनाइटिस वहाँ पे यानी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा पेरिटोनियल कैविटी का, और उसके बाद में सेप्सिस यानी पस फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी वो जो पस रहेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो कहाँ में चला जाएगा, वो ब्लड में चला जाएगा। और लेट में क्या हो जाएगा, वून इन्फेक्शन, वो अपेंडिक्स के कारण वून इन्फेक्शन होगा, एप्सिस यानी पस कलेक्शन, और अदेशन यानी क्या हो जाएगा, वो एक जो इंटेस्टाइन रहेंगे वो दूसरे से यानी अच्छी तरीके से यानी चिपक जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन अदेशन बोलेंगे। तो ये है ना अपने जो पूरा अपेंडिक्स है ये अपने को ऐसे स्टेप वाइज जैसे आपको मैंने पढ़ाया वैसे आपको पेपर में यानी मैकबर्निस पॉइंट की जो यानी मैं डायग्राम बताया था ये वाली, ये आपको यानी सिंपल वे से वहाँ पे निकाल के आना है। उसके बाद में जो अपने मैंने अपेंडिक्स के यानी जो स्मॉल एंड छोटे छोटे से यानी जो आपको डायग्राम बना के दिया था ये वाले 1, 2 और 3 ऐसे 4-5 डायग्राम आपको वहाँ पे यानी निकाल के आना है। तो ये जो था अपने अपेंडिसाइटिस का यानी ये पूरा लेक्चर था। तो इतना यानी सफिशिएंट नॉलेज है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। और जो भी यानी मैं वीडियो आपको पहले यानी अपेंडिक्स का दिखाया था ऑपरेशन का, वो लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स का था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल M4 मेडिको को सब्सक्राइब करो और शेयर करो टुवर्ड्स द नीडेड स्टूडेंट। थैंक यू।